ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के प्रतिदिन आता रहता हूं। तो आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है माघ मास के माध्यम की कथा, यानी माघ मास की कथा अध्याय 2। कल के अध्याय में आपने सुना था कि महाराज राजा वहाँ से आगे बढ़े तो माघ मास के स्नान के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए उन्होंने बताया कि जो माघ मास में स्नान के फल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, कृपया करके आप विस्तार से बताइए। तो यहाँ से आगे की कथा आप श्रवणपान करेंगे कि माघ मास की महिमा क्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही प्रिय और बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, आपको प्रतिदिन प्राप्त होगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे। राजा के ऐसे वचन सुनकर के तपस्वी को आश्चर्य हुआ और वो बोले कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं है। पहले आप स्नान करके घर जाएं और उसके बाद अपने गुरु से इस माध्यम को सुने। डूबते तालाब में स्नान करके, भरे हुए तालाब में स्नान करके अपने राज्य को लौटे और रानी को स्नान कराने के लिए राजा भी जाएं। तब सूत जी का अवलोकन करना पड़ा और महाराज राजा ने अपने गुरु पूज्य से प्रश्न किया। उन्होंने क्या उत्तर दिया सो सुनो। व्यास जी दर्शन के बारे में बताते हैं कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख में सोकर के प्रातः ही अपने गुरु के पास उनके चरण छू करके प्रणाम करके स्वामी में अपरंपरागत आदर्श को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी ने आपके आचार, दंड और नीति, राज्य, धर्म चारों वर्णों के बारे में क्या कहा। चारों आश्रमों के कार्य, दान और उनके विधान, यज्ञ, उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु के मंत्र अनेक प्रकार से और विस्तार से मुझे बताया गया। अब मैं अपने माघ मास के स्नान के माध्यम को जानना चाहता हूँ, तो तपोधन नियम पूर्वक मुझे समझाइए। गुरु आचार्य जी ने कहा कि हे राजन, दोनों लोकों के निवासियों, वनवासियों और गृह स्वामियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान से बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दान और चंद्रायण तथा ब्रह्म मुहूर्त व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप, यज्ञ का बहुत अधिक फल होता है। माघ मास में उन सब के फल से अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाले पुरुष राजा और मुक्ति का दर्शन प्राप्त करते हैं होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम का पालन करके उसे माघ मास में स्नान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इनके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति के 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग करके स्नान किया था। अदिति ने इससे त्रिलोकों को बंधक बनाने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, स्वभगवा, अरुंधति, दानवता हुई और इंद्राणी के समान स्वरूप बती
प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें उनके सुंदर स्थान, हाथी घोड़े सवारी, दान का द्रव्य प्राप्त होता है। आश्चर्य से उनका भरा धन से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि बनी रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करता है, दान देता है, व्रत करता है और व्रत का पालन करता है। और जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, दान देता है, व्रत रखता है, स्नान में वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका निषेध कोई नियम, तप, दान, पवित्र पाप नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत विद्यापीठों को यह समझाया था कि तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, तो बताओ। तब ऋषि के दर्शन करने लगे कि हे राजन, एक बार 12 साल तक बारिश न होने के कारण सभी व्याकुल होने लगे। बारिश के न होने से दुनिया में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य में निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंस गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से बना हुआ। तब विंध्याचल से नीचे उगे हुए सुंदर वृक्षों से आगच्छित अपने आश्रम से श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित नदी हिमाचल पर्वत पर चले गए और उस पर्वत की चोटी और उसके नीचे का भाग सुनहरी होने से उसका सारा पर्वत पीताम्बरीधारी श्री भगवान के सदर से प्रतीत होता था। वो पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद सुफिटिक होने से पद से युक्त आकाश जैसा शोभा को प्राप्त हुआ था। रात के समय उसे पर्वत के किसी महल की शोभा बढ़ाने वाली दिव्य औषधि प्राप्त हुई। वह पर्वत शिखाओं और जैसे बांसुरी बजाती है, सुंदर गीत गाती है। किन्नरियाँ और केले शिष्यों के पाठकों से अत्यंत शोभा प्राप्त कर रही हैं। यह राज पर्वत नीलकंठ, पन्ना, पोखरा और इसकी वनस्पति से बनी रंग बिरंगी किरण इंद्रधनुष के समान दिखती थी। स्वर्ण आदि सभी किशोरों से और चमकते हुए रत्नों से चारों ओर तस्वीर उठी। अग्नि विस्फोटक के समान शोभायमान तथा कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने प्रोतों के साथ ज्ञान करते थे और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि की तरह दुनिया के सभी कलेशों को जीतते थे। रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते थे और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की पूजा करते थे। पहाड़ के नीचे जंगली जानवर के बच्चे खेल रहे थे। कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मुर्गों के झुंड इधर उधर भाग रहे थे। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता था। इसी कारण इसे हेमकुंड भी कहते हैं। यहाँ पर सदैव देवता, गुह्यक और अप्सराएं ही निवास करती हैं। तो ये अध्याय दूसरा समाप्त हुआ। तीसरे अध्याय में मिलते हैं। माघ मास के तीसरे अध्याय में मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।